दिख रहा है। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मानव नेत्र और उसका सचित्र वर्णन किया था। उसमें हमने बात किया था कि भाई मानव नेत्र एक ऐसा अद्भुत अंग है जिसके मदद से मनुष्य क्या करता है, पूरी दुनिया को, प्रकृति को, सौंदर्य को निहारने का काम करता है। अगर किसी मनुष्य का आंख नहीं है तो समझो पूरी उसकी दुनिया उसके लिए खत्म है। तो इतनी बड़ी अद्भुत अंग और इतनी इम्पोर्टेंट तथ्य को मतलब हम लोग सीखने जा रहे हैं। इससे आज जो टॉपिक है वर्ग दशम में पार्ट 3 में है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष का मतलब है कि जब स्वच्छ आंख से हम देखते हैं तो मुझे नजदीक जितना दिखना है 25 सेंटीमीटर की एक दायरा होता है, वहां तक दिखता है, और दूर के लिए एक लिमिट, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटिव तक रखता है। तो मतलब कि अनंत से लेकर के 25 सेंटीमीटर के बीच के हम देखने की जो क्षमता है वो स्वच्छ आंख में है। जब यह दूरी किसी भी कारण से, नेत्र के किसी भी दोष के कारण, अगर वो हमें इस तरह की चीजों में देखने में संभव नहीं होता है या तकलीफ होने लगता है, व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, तब हम ऐसे दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। स्वच्छ आंख को अगर किसी भी प्रकार से देखने में व्यवधान उत्पन्न होने लगे तब हम इसी प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहेंगे। तो परिभाषा आप खुद से बना सकते हैं। दृष्टि दोष के कितने प्रकार हैं? तो आपके मैट्रिक बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बात कर ले तो 4 मुख्यतः हम बात कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दूरदृष्टि दोष एक है, उसको हम प्रेस बायोपिया कह सकते हैं। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, जिसको एस्टिगमेटिज्म कहते हैं। हम एक एक करके सभी का बहुत शॉर्ट नोट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्या परिभाषा है, क्या कारण है और क्या निवारण है। तो हम सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जान रहे हैं कि निकट की वस्तु अगर हमें साफ साफ अगर दिखता है और दूर का वस्तु जब साफ साफ दिखाई नहीं देता है तब हम उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का ही वस्तु आपको दिखता है, निकट का ही वस्तु क्या है? दिखता है, और दूर का दिखता नहीं है। तो ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। और इसका क्या कारण है? तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। लंबा हो जाता है, इसके कारण क्या है? नजदीक का तो फोकस जो है ना वो इमेज पर जो है रेटिना पर बन जाता है, लेकिन दूर वाला का जो इमेज है वो रेटिना से ठीक आगे ही बन जाता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे उसको एक्सप्लेन हम लोग करने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या रीजन है और कैसे उसको में हम अवतल लेंस प्रयोग करेंगे तो वो सही हो जाएगा। उसको भी हम अलग समझने वाले हैं। अभी हम लोग रीजन को देख रहे हैं। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिससे कि फोकस दूरी कम हो जाता है। तो लेंस का मोटा हो जाने से भी क्या होता है कि उसको रेटिना पर ना बन करके इमेज उससे आगे ही बन जाता है, जिससे भी आपको क्या है वो दिखाई देता नहीं है वस्तु। दूर वाला, नजदीक वाला का तो इमेज देखो साफ जो आंख है, स्वच्छ आंख है, उसको तभी कोई वस्तु दिखता है जब उसका इमेज जो है ना रेटिना पर बनता है ना। तो इसमें रीजन ऐसा होता है कि रेटिना पर बनता ही नहीं है, ये रेटिना से पहले बन जाता है। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक लंबा है ना, इसके कारण। अब इसको निवारण के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। वो क्या करता है, थोड़ा अपसारित करके ऐसा बनाता है कि उसको दूर बिंदु जहां तक देख सकता था वहां तक उस चीज को, प्रतिबिंब को बना देता है, वहां तक ला देता है, जिसके कारण फिर से अभिसारित होकर के उसका इमेज जो है ना वो रेटिना पर फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है। ठीक उसी तरह से दूरदृष्टि दोष भी है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है, नजदीक का इसमें नहीं दिखता है। वो इसका ठीक उल्टा कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूर का तो दिख जाएगा, आई बन जाएगा आर पर, लेकिन नजदीक का जब देखने लगेगा तो वो बाहर चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक उसका छोटा है। या नेत्र लेंस का पतला हो जाना, मतलब फोकस दूरी से बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो क्या होगा कि वो थोड़ा क्या हो जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। उसको निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है या ग में हम लिख रहे हैं जरा दूरदृष्टि। तो जरा दूरदृष्टि बुढ़ापे में होता है। इसमें क्या होता है कि न तो नजदीक का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। इसमें होता क्या है ना कि जब नजदीक देखने लगते हैं तो सिलेरी मांसपेशियां ढीला होनी चाहिए,
तब उसकी फोकस दूरी कम होगी। तो बुढ़ापे में सिलेरी मांसपेशियां है मतलब काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे काम करती है। तो देखने में इसीलिए तकलीफ होता है, नजदीक का भी और दूर का भी। इसके लिए आपको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। चश्मे में दो भाग बनाए जाते हैं। नीचे वाली भाग क्या होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, और ऊपर वाला भाग अवतल, है ना। ऐसा होता है। घ में कहता है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, है ना, जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कह रहे थे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी इस तरह के दोष में क्षैतिज में अगर दिखता है बढ़िया से तो ऊर्ध्वाधर में नहीं दिखता, और अगर ऊर्ध्वाधर में दिखता है तो क्षैतिज में नहीं दिखता। इसका रीजन क्या है, कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। जो कॉर्निया होती है ना, काला वाला उभरा हुआ भाग, वो उसकी आकृति गोलीय नहीं होती है। इसके कारण ये ऐसा दोष उत्पन्न होता है, और इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है। तो मोटा मोटी दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, कारण निवारण आप अच्छे ढंग से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हा उ दूर निकट आओ माँ, तो हाइपरमेट्रोपिया, हा उ दूर निकट आओ माँ, ऐसा कुछ ट्रिक अपने दिमाग में लगा लो। हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस का प्रयोग होगा किसमें, दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होगा, इसको अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आ रहा है बात समझ में। तो ये सब चीजें हैं, आपको इसको 4 तरह का दोष, बस इतना मैट्रिक बोर्ड में यही सब पूछता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी और बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, और उसके निवारण के लिए आप कैसा कर रहे हैं, क्यों लेंस लगा रही है, उसको हम लोग फिगर के साथ समझने वाले हैं। समझ में आ रहा है। और उसके उपचार को भी हम लोग, उसका एक्सप्रेशन जो है A = -D, उसको भी समझने वाले हैं। समझ आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही।